बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट नवाब अली, पीएचडी एग्रेरियन। जनाब, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस इस पे गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग पे अपलोड किए हैं। और यहाँ पे चूँकि मैंने डेयरी पे भी काम किया है और जो ये बछड़ों की फैटनिंग पे भी और हीफर उस जो बछड़ियाँ लेके पालते हैं उन पे भी, और ये शीप मेल लेले जो होते हैं उनको भी फैटनिंग के लिए तैयार करके देखा है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सबसे जो लाइफ स्टॉक में सबसे जो यानी प्रॉफिटेबल सेक्टर है वो स्मॉल रूमिनेंट का ही है। छोटे जो जानवर भेड़ बकरियाँ होती हैं, ये वाला सेक्टर जो है ये ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है देहातों में। शहरों में तो फिर डेयरी से भी लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो उसकी क्या वजूहत है? देहातों में जो हमारे 70% लोग देहात में रहते हैं, तो वो किस तरह से कमा सकते हैं इसमें, और क्या वजूहत है? उसकी मेन जो वजूहत 2-3 वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने नोट की हैं। एक तो यह है कि बड़े जानवर को उसके लिए चारा मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। एक बड़े जानवर ने यानी 1 एकड़ पे आप बामुश्किल से बड़े जो भैंसें हैं वो 3-4 ही भैंसें पाल सकते हैं, अगर प्योरली आप चारे पे रखना है तो। जबकि उसके मुकाबले में 1 एकड़ पे जो ये स्मॉल रूमिनेंट हैं ये 20-25 पाले जा सकते हैं आसानी से। और दूसरा जो फ़र्क है कि भैंसें हैं या गाय अगर रखी हुई हैं तो देहात में उनका दूध का रेट कम है, तो वो अगर टोटल कैलकुलेशन जैसे मैंने की हुई है तो वो बैलेंस ही होता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा सिर्फ उस सेंस में होता है कि जब उन 4 भैंसों से जो बच्चे हैं वो तैयार होते हैं कभी कभार साल में या 2 साल में, जब तो वही बेनिफिट रहता है। इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं, या फिर यह कि घर का दूध बनता रहता है, वो फ़ायदा है। उसके बरक्स स्मॉल रूमिनेंट मैंने वीडियो चैनल पे है, उसको आप विज़िट भी कर सकते हैं कि स्मॉल रूमिनेंट फैटनिंग अगर आप काम कर रहे हैं, मैं फैटनिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रीडिंग की या जो रवायती चरवाहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो अगर आपने लेलों की फैटनिंग की है या बकरों की है, मेरा चूँकि एक्सपीरियंस, मैंने प्रोजेक्ट चलाया था जो भेड़ के लेले हैं उन पे, तो वो 1 महीने में अगर आप 50 जानवर आपने रखे हुए हैं तो 1 महीने में 70-75 हज़ार आसानी के साथ, और ये मेरा एक्सपीरियंस्ड है और ये रिटन रिकॉर्डेड है चीज़, इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, इससे कम कभी भी नहीं होगी अगर आपने खुराक का ख्याल रखा है। तो देहात में महीने का 70-75 हज़ार अर्निंग बहुत बड़ी अर्निंग समझी जाती है, और यहाँ पे तो लोग 20-25 हज़ार महीने की अर्निंग को भी बहुत बड़ा समझते हैं। तो ये यानी एक ऐसा सेक्टर है जो शायद एकेडमियाँ भी डेयरी पे और बड़े जानवरों पे वो ज़्यादा जोर देता है। तो इस पे ये एक एकेडमियाँ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एक ये कम पढ़ाया जाने वाला सेक्टर है स्मॉल रूमिनेंट का, छोटे जानवरों का, भेड़ बकरियों का। और देहातों में भी ये एक यानी इसको एज ए बिज़नेस बहुत काम लिया जाता है, और अब शऊर आ रहा है और लोग इसको यानी एज ए बिज़नेस भी ले रहे हैं ऐसा ऐसा। तो अब यानी स्मॉल रूमिनेंट
इनका जो खुराक रिक्वायरमेंट है इनकी वो बड़े जानवरों से कम है, सही है। और दूसरा यानी इनका जो काविंग पीरियड है या जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी कम है बड़े जानवरों से। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीडिंग पे तो मैंने काम नहीं किया, मैं तो फैटनिंग की बात कर रहा हूँ। तो फैटनिंग 3 महीने का, यानी ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। 3 महीने का मैंने चलाया था और 3-4 महीने का, यानी इससे इतना अच्छा रिज़ल्ट निकलता है कि अच्छी खासी अर्निंग होती है। और कोई और लाइव स्टॉक में कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं कि इतना कम इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है। अगर आप बछड़ों का काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर उसमें कोई, अगर आप जितने भी आपने मेहनत की है, जितना भी आप तैयार कर लें, तो एक बछड़ा 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट बहुत कम ही देते हैं। और जबकि ये स्मॉल रूमिनेंट 3 महीने में एक जो पीस है, एक लेला, एक बकरा, वो आपको 3-4 महीने में 10,000 प्रॉफिट दे जाता है। तो जबकि इन्वेस्टमेंट भी कम है। एक बछड़ा आएगा 50-60 हज़ार में, एक इधर लेला, भेड़ का लेला या बकरा मैंने जो से परचेज़ किए थे 4 महीने वाले, 5 महीने वाले, वो 11,000-12,000 में पड़ते हैं हमें। तो इन्वेस्टमेंट भी कम, खुराक का खर्चा कम, मैनेज करना आसान, सफाई रखना आसान, सही है। और फिर जो एक और सबसे बड़ा जो फ़र्क वो ये है कि बड़े जानवरों का रेट, वो गोश्त का रेट कम है, 400 रुपये की केजी। और जबकि ये जो छोटे भेड़ बकरे का जो गोश्त है वो बड़े शहरों में 1200 रुपये पर केजी रेट है। तो बहुत यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बड़ा फ़र्क है। और एक और फ़र्क भी है कि फाडर कन्वर्जन टू जो मीट, ये जो रेशो है वो उसमें भी शायद फ़र्क है, क्योंकि बछड़ा जो है वो 25-30 किलो घास खा के और कुछ वंडा साथ उसे देना पड़ता है, वरना घास पे तो वो 1 केजी लाइव वेट नहीं करता। तो तकरीबन 1 किलो साथ में वंडा और 20-25-30 किलो चारा। तो चारे का अगर आप ज़्यादा, यानी उसका 100 रुपया चारे का और 60 रुपये जो है वो वनडे का। तो एक बछड़ा वो कास्ट कर रहा होता है 170-80 रुपये एक दिन का। और जबकि उसका 1 केजी लाइव वेट भी अगर आ रहा हो तो लाइव वेट का वो 200 रुपये लाइव वेट का उसका रेट है 1 केजी का। 200 से ऊपर तो बहुत कम ही जाते हैं, और 240 तक भी सुना है कि बिकते हैं सेल, लेकिन वो फिर अच्छे खासे मोटे होने चाहिए। जो एवरेज वाले उस रेट पे नहीं सेल होते। और जबकि ये जो छोटे स्मॉल रूमिनेंट, इनको ड्राई मैटर एक दिन का 2 केजी चाहिए, सिर्फ 2 किलो। उस पे ये 2 किलो ड्राई मैटर पे ये आसानी के साथ 300 ग्राम पर डे का ये इनका वेट गेन है, आसानी के साथ। और जो मैंने लिया है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने 300 ग्राम डेली का वेट गेन लिया है। और यानी 500 ग्राम तक भी लोगों ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन मेरे पास 300 ग्राम आया। तो 2 केजी जो ड्राई मैटर है उसमें ये, यानी वो 2 केजी सारे का सारा आप हे खिला सकते हैं, यानी खुश्क घास। ये है अगर आपने अपना बनाया तो वो तो आपको शायद वो 40-50 रुपये किलो, यानी 40-50 रुपये में दोनों 2 किलो पड़े, इससे भी शायद कम। लेकिन अगर आप परचेज़ करके भी खिलाते हैं तो वो 45 रुपये से 60 रुपये किलो है। तो जबकि उसका जो 300 ग्राम 400 ग्राम का जो कीमत है वो बनती है तकरीबन कोई 300 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। तो बड़ा डिफरेंस है। एक जर्नल जो रूल मैंने बनाया है कि छोटे जानवरों को आप जितना खिलाएंगे, जितना खर्चा करेंगे,
यानी फाडर पे या वनडे पे जितना खर्चा करेंगे, अगर आपका 50,000 खर्चा है फाडर और वनडे पे, तो 50,000 ही वो आपको रिटर्न करेंगे। ये एक जनरल रूल यानी जो मैंने नोटिस किया है। ये फ्लक्चुएट करेगा, ज़ाहिर है जब आप अपना हे बनाएंगे तो आपका एक्सपेंस कम होगा, आपका बेनिफिट जो रेशो है वो ज़्यादा होगी, और जब आप परचेज़ करके चीज़ें खिलाएंगे फाडर, तो वो आपको फिर कास्ट जो बेनिफिट है वो कम होगा। तो ये आज का मैसेज है। ये अल्लाह ताला, हम हदीसों में भी सुनते हैं कि जिस घर में बकरी हो वहाँ से गुर्बत चली जाती है। मैंने किसी बुक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये हदीस सुनी। तो लेकिन ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ख़ासकर ये बकरियों को तो गरीब की गाय भी कहा जाता है, और फिर बकरियों और भेड़ों में फर्दर जो फ़र्क है, बकरी जो है वो नवाब जानवर है, भेड़ गरीब जानवर है, वो हर चीज़ खा के गुजारा कर लेती है। इवन कि अगर आप चारा नहीं भी, आपके पास चारा नहीं भी है, तो उसको तो खुश्क घास पे भी अगर छोड़ दिया जाए तो वो चर चुर के भी गुजारा पेट भर लेती हैं। तो लेकिन ये एक हम फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि वो फिर अगर इस तरह रखा जाए तो वो एनर्जी डेफिशिएंट भी, यानी वहाँ पे एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आता है, और प्रॉफिट ज़ाहिर कम होता है। यानी इस पे हम साथ साथ बात करते रहेंगे। अगर हमारी मालूमात से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप हमारे लिस्ट में आ जाएं और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब चैनल को करने के बाद आप बेल का जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।